पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदके बिली भरितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 इसमें कुल गाथाएँ हैं। आध्यात्मिक शैली है। 9वां अधिकार बंध नाम का चल रहा है। और यहाँ पर आज जो गाथा है 257 और 258 इसका उच्चारण करेंगे। दूसरों को जलाना, मारना, सुखी करना, ये सब ऐसी जो मान्यता है वो बहिरात्मा की मान्यता है। बहिरात्मा जो बाहर ही बाहर देखता है, बाहर ही बाहर सुनता है, बाहर का ही जो अनुभव करता है वह बहिरात्मा जीव है। अंतरात्मा जो है बाहर में भी अंदर का जो दिखता है वो अंतरात्मा है। बाहर जो दिख रहा है वह क्या है और अंदर जो दिख रहा है वह क्या है, इसको जो अच्छी तरह से जानता है वो अंतरात्मा होता है। तो अभी तक अपन ने जो भी गाथाएं पढ़ी हैं इस अध्याय में, जो किसी को मारता है या कोई मुझे मारता है, मैं किसी को बचाता हूँ, कोई मुझे बचाता है, जीवन देता है, मैं किसी को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, या कोई मुझे सुखी करता है, दुखी करता है, तो ये सब जो बातें हैं वो बहिरात्मा की थी, मिथ्या दृष्टि की थी। पीछे अपन ने गाथा में देखा था कि उन्हें मैं कर्म नहीं दे सकता हूँ तो मैं सुखी दुखी कैसे कर सकता हूँ, और कोई मुझे भी कर्म नहीं दे सकता है तो मैं कैसे उसे सुखी और दुखी कर सकता हूँ। क्योंकि कर्म लेने देने की चीज़ नहीं है ना। कर्म मैं आपको दे नहीं सकता, आप कर्म मुझे नहीं दे सकते। यदि आप मानते हैं मैंने आपको सुख दुख दिया तो इसका मतलब आपने मुझे कर्म दिया, तो ये तेरी अज्ञानता है। यदि मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें सुख दुख दिया तो मैंने तुम्हें कर्म दिया, तो ये भी मेरी क्या है, मिथ्या मान्यता है। ये दोनों ही विचार मिथ्या परिणामों से उत्पन्न होते हैं और बहिरात्मा जीवों के जीवन में उत्पन्न होते हैं। संसार में आप आसपास सब लोगों से मिलते जुलते मिलेंगे तो लोग यही कहते मिलेंगे कि भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे सुख देता है, शांति देता है। वो व्यक्ति बहुत बुरा है जो मुझे दुख देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। तो ये बातें जो हैं अज्ञान के कारण अंदर पनपती हैं और वो उसी को ही सत्य मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उन सब गाथाओं का आगे जो गाथाएं आ रही हैं वो आचार्य भगवान बार बार समझाने के लिए हमको बता रहे हैं। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? जब किसी को समझ में नहीं आता है ना तो उसको ऐसे ही पूछा जाता है, तुम बताओ ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। तो ऐसे करके बार बार उसी से ही पूछा जाता है। ऐसी भाषा ये 257 और 258 नंबर की गाथा में आएगा। जो मरदी जो या दुहिदो जायदी कम्मोदयेण सो सव्वो तमहा दु मारिदो दे दुहाविदो चेदी नाहु मिच्छा। जो ना मरदी नाया दुहिदो सोवी या कम्मोदयेण
चेव खलु तमहा ना मारिदो नो दुहाविदो चेदी नाहु मिच्छा। जो मरदी जो या दुहिदो जायदि कम्मोदयेन सो सवो तमहादो मारिदो दे दुहाविदो चेदिनाहुमिच्छा। जो नामरदिन या दुहिदो सोविया कम्मोदयेन चेव खलु तमहा नामारिदो नो दुहाविदो चेदिनाहुमिच्छा। जो मरदी जो या दुहिदो, जो मरता है और जो दुखी होता है, जायदि कम्मोदयेन सो सब्बो, वह सब कर्मोदय से होता है। तमहादो मारिदो दे दुहाविदो चेदी, इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया आदि ऐसा ना हो मिच्छा, वास्तव में मिथ्या नहीं है, अर्थात है। जो ना मरदी ना या दुहिदो, जो मरता नहीं है और दुखी नहीं होता है, सोवी या कम्मोदयेन चेव खलु, वह सब भी कर्मोदय अनुसार ही होता है। तमहा ना मारिदो नो दुहाविदो चेदी, इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं दुखी किया आदि ऐसा नहु मिच्छा, वास्तव में मिथ्या नहीं है, अर्थात वो भी मिथ्या ही है। यहाँ पर बिल्कुल बोलते ना जोर दे करके समझाना। सुनो भैया, जो मारता है, जो दुखी करता है, वह सब क्या है, किससे होता है, कर्मोदय से होता है ना। कर्मोदय से आपका कर्म का उदय आया और सामने वाला व्यक्ति निमित्त मिल गया और आपके प्राण चले गए, ठीक है। अथवा आपको कोई किसी प्रकार की बातें लग गई, कुछ कह दिया, बोल दिया, आपको कष्ट हुआ, आप दुखी हुए, या कोई भी किसी भी कारण से आप दुखी हो रहे हैं, तो वो क्या कहे, किससे हुआ है, किसने किया है, किसने किया, उस व्यक्ति ने किया नहीं, कर्मोदय। भाई ऐसे ही कर्म का उदय आया कि उसके निमित्त से मेरे प्राण जाने थे, चले गए, मुझे दुख होना था, मुझे दुख मिल गया, ठीक है। तो फिर मैंने मारा, मैंने दुख किया, क्या ऐसा बोलना तेरा मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है, बोले मिथ्या है। ये ज्ञानी सोचता है, ज्ञानी सोचता है भाई तूने मुझे नहीं मारा, तूने मुझे दुख नहीं दिया। अब देखो मुनिराज पर उपसर्ग चल रहा है, अब मुनिराज क्या सोचें, क्या सोचें कि फलाने व्यक्ति ने मुझ पर घोर उपसर्ग किया, मुझे बहुत कष्ट दिया, बहुत पीड़ा दी, ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे, भैया पूर्व जन्म कर्म थे, उदय में आए, अब उसे समता भाव से भोगना है। सीता ने क्या आरोप लगाया राम पर, उसे गर्भ अवस्था में ही जंगल छुड़वा दिया, पेट में लवकुश थे ना, और कहाँ छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया। और किस बहाने से, अरे जाओ जिनालय के जिन मंदिरों के दर्शन करके आओ, और कृतांतवक ने वहीं छोड़ दिया। और जाने लगा तो तुम कहाँ जा रहे हो, बोले बस मुझे यही आज्ञा थी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। बोले कोई बात नहीं, जाओ और राम से, मेरे पतिदेव से कहना ये मेरे कर्म का ही उदय है, आप इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं लाना। आपने मुझे जंगल छुड़वाया, ये मेरी मिथ्या मान्यता है, कर्म ने मेरे सुख छीने, यही सत्य है, यही यथार्थ है। मैं राजमहल में पली बसी, कहाँ पली बसी, राजमहल में रही, अपने पिता के यहाँ, तुम्हारे यहाँ भी आई, जंगल भी गई,
पुनः घर में आए, फिर मुझे बाहर किया, कोई बात नहीं, मुझे महल से कोई निकाल नहीं सकता है जब तक मेरा असाता कर्म का उदय ना आए, और कोई भी मुझे महल में बुला नहीं सकता है जब तक मेरा साता कर्म का उदय ना आए। ये साता और असाता कर्म का उदय है, इसमें तो हे कृतांत जो हमारे रामपति देव हैं ये तो निमित्त मात्र हैं, वो तो इसके कर्ता थोड़ी हैं, इस कार्य के कर्ता नहीं है। मैं ही पहले कभी इस प्रकार के कर्म किए थे, किसी का विछोह कराया होगा, मैंने किसी के बीच में झगड़ा कराया होगा, मैंने किसी पति पत्नी के बीच में फूट डाला होगा, किसी के संबंध खराब किए होंगे, ये सब मैंने किए हैं, उसके कर्म बंधे हैं और आज उदय में आ रहे हैं, तो मुझे तो भोगना ही पड़ेगा। बताओ, ऐसे विचार सती सीता के मन में आया। पर उन्होंने ये थोड़ी कहा कि ये ऐसा इनसे हो गया। आज के समय में झगड़ा हो जाए तो क्या होते हैं, कोर्ट कचहरी करने बैठ जाते हैं, ठीक है, कोर्ट करेंगे, केस कचहरी में जाएंगे, तुम्हें केस करेंगे, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये चालू हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आया और डिवोर्स लेना है, तलाक लेना है और झगड़े प्रारंभ। पर सच्चा ज्ञानी हो बोलता नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हम सब सहन कर लेंगे, सब में समता भाव रखेंगे। क्यों भाई, हमारे ही कर्मों का फल है, तो जिसने किया है उसे तो भोगना पड़ता है। ये विधि का विधान है, ये कर्म का विधान है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। वो एक भजन सुनते थे ना, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। यही है, बिना कर्म के फल के कोई तुम्हें सुख दुख नहीं दे सकता है, ऐसे ही निमित्त हमें प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं जो मारता है, जो दुखी होता है, वो किससे होता है, बोले कर्म के उदय से होता है। तो फिर मैंने तुझे दुख दिया, फिर मैंने तुझे कष्ट दिया, मैंने तुझे पीड़ा दी, मैंने तुझे मारा, क्या ऐसा सोचना, क्या ऐसा विचारना ये मिथ्या नहीं है? बोले नियम से मिथ्या है। अब इसी बात को दूसरी तरह से कह रहे हैं, जो मरता नहीं है और दुखी नहीं होता, कर्मोदय अनुसार ही होता है। मरण भी किससे होता है, कर्म के उदय के अनुसार ही तो मरण होता है ना। आयु क्षय मरणम आया था, आयु के क्षय से मरण होता है, ठीक है। और असाता वेदनी कर्म के उदय से जीव को दुख प्राप्त होते हैं, तो कर्म के उदय से होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुख नहीं किया आदि ऐसा मानूं, ठीक है, और ऐसा नहीं मानूं तो ये मेरा मिथ्या है ना। तो बोले मैंने नहीं मारा, मैंने तुझे दुख नहीं दिया, भाई तेरे कर्म के अनुसार ही तुझे दुख मिला और तुझे तेरा मरण हुआ। तो इस समय तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बोले महाराज जी हम तो झापड़ मारेंगे और क्या बोलते कि मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, भाई तेरे कर्म ने मुझसे मरवाया। तो ऐसी स्वच्छंदता भी नहीं लाना है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। कभी कदाचित मेरे प्रमाद से, वैसे तो मैं यत्नाचार रूप कार्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी किसी मेरे कारण, मेरी चर्चा से, मेरी चर्या से किसी को दुख हुआ हो, तो मैं ये मान्यता अपने अंदर नहीं रखूँगा देखो मैंने उसे दुख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसे दुख दे ही नहीं सकता। अथवा मेरी चर्या से भी कभी किसी जीव का मरण हो जाए तो मैं उसी विकल्प में लेके बैठा रहूं,
ओहो मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। बोले नहीं, ये विकल्प ही नहीं। वैसे तो मैं मारने के भाव ही नहीं रखता, परिणाम ही नहीं रखता, क्योंकि मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, इसलिए मारने का भाव ही नहीं रखता। लेकिन फिर भी कभी कदाचित कुछ ऐसा घात हो जाए तो मुझ में समता भाव रहे। भाई मैं निमित्त बना और तेरा जो है आयु कर्म का जो है क्षय का उदय आया, जिससे तेरा मरण हुआ। ठीक है। तो ये जो मेरे अंदर भी जो मिथ्या भाव चल रहे हैं, दो प्रकार से बताया। मेरे अंदर चल रहे हैं वो भी हटाना है, और मैंने तेरा ऐसा किया वो भी हटाना है। मैंने मारा, मैंने दुखी किया आदि ऐसा विचार मिथ्या नहीं है? बोले मिथ्या है। और मैंने नहीं मारा, मैंने दुख नहीं दिया, क्या ऐसा विचार मिथ्या नहीं है? बोले ऐसा विचार भी मिथ्या है। ठीक है। मैंने कभी नहीं मारा, मैंने कभी दुख ही नहीं दिया। जो कुछ भी हो रहा है व्यक्ति के साथ, उसके अपने किए हुए कर्म के फल हैं। कब के फल हैं? अभी के तो अभी के भी हो सकते हैं, पीछे के पीछे के भी हो सकते हैं। कब तक के पीछे हो सकते हैं? असंख्यात वर्षों के पीछे के कर्म के उदय आ सकते हैं। कितने? असंख्यात वर्षों। जैसे मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी का बंध बंधे तो कितने भवों तक वो उसका मोह उदय में आता रहे, और वो इतना मोहित रहे कि उसे अपने शरीर सुख, परिवार सुख और भौतिक पदार्थ सुख में ही मग्न रहे। वो अपनी आत्मा को ना जान सके, वो परमात्मा को भी ना जान सके। उसे संसार की भोग विषय वस्तु में ही आसक्ति दिखाई दे। ऐसा मोहिनी कर्म उसका उदय आ सकता। कब तक? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ओहो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने भाव ले लेगा वो? कितने भाव ले? तो असंख्यात भाव बीत सकते हैं उसके। तो असंख्यात भाव तक एक ही मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। अब कोई कहे कि देखो मेरे कारण वह संसार में फंसा हुआ है, उसका मोह मेरे कारण है, मैं कैसे मोह को हटाऊं? तो भाई तेरे कारण नहीं है, उसी ने ही ऐसा मोहनी कर्म बांधा था जिसके कारण उसका मोह टूट नहीं पा रहा, मोह छूट नहीं पा रहा है। वही व्यक्ति अपने मोह से जो है फंसा हुआ है। हम उसमें कौन हैं उसके मोह को दूर करने वाले? ठीक है महाराज, आप दूर नहीं कर सकते हो तो क्यों प्रवचन में लगे हुए हो? क्यों दिन रात उपदेश दे रहे हो? क्यों आचार्यों ने शास्त्र लिखा है जीव के उद्धार के लिए? भाई उसका उद्धार कभी भी किसी भी समय हो सकता है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। वही जीव जब मोहिनी कर्म से त्रस्त था, यदि वह प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से या शास्त्र के पढ़ने के माध्यम से स्वयं ही वह जाग जाए, क्या करे? जाग जाए, तो बस उसका वहीं से मोहिनी कर्म नष्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसका फल असंख्यात वर्षों तक मिलता ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। यदि उसने सम्यक पुरुषार्थ स्वयं नहीं किया तो ये नियम से असंख्यात वर्ष तक चलेगा। लेकिन उसने स्वयं ही सम्यक पुरुषार्थ कर लिया है, अच्छा पुरुषार्थ कर लिया है, खुद को जानने का स्वयं प्रयास कर लिया है, प्रयत्नशील है खुद को जानने के लिए, सच्चे स्वरूप को जानने के लिए, तो बस उसका वहीं से जो है सही रास्ता मिल सकता है। इसलिए प्रभु की वाणी, गुरु वाणी, शास्त्र वाणी, जिनवाणी, ये सब जो हैं उसको निमित्त बन सकते हैं, पर उसके अंदर के मोह को दूर करने में कारण नहीं बन सकते हैं। उसको स्वयं समझकर ही मोह दूर करना पड़ेगा, कर्म दूर करने पड़ेंगे। ये उसकी स्वयं की अपनी शक्ति है। अब मैं अहंकार करूं, देखो कल तक मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि हो गया, मैंने इसे सम्यक दृष्टि बना दिया,
और मैं गीत गाता रहूं दुनिया भर में, तो बोले ये तेरे विचार मिथ्या नहीं है? बोले हाँ मिथ्या है, ये वास्तव में मेरे विचार मिथ्या हैं कि मैंने अज्ञानी को ज्ञानी बना दिया। कल तक जो मुनीम था उसे मैंने मुनि बना दिया, कल तक जो सेठ था उसे मैंने साधु बना दिया। ये विचार कल तक चक्रवर्ती कहलाता था और आज चारित्रवान कहलाता है। ये किसके कारण? बोले मेरे कारण। तो भाई उसका तो कल्याण हो रहा है, तेरा अकल्याण हो रहा है। तो अहंकार में जी रहा है, तो कसाय में जी रहा है, तो मिथ्या बुद्धि में जी रहा है। तो किसी को बदल नहीं सकता था। बदलना तो हर चीज को अपने कारण से होता है, दूसरे के निमित्त से बदलता नहीं है। निमित्त निमित्त में रहते हैं, किसी के उपादान में प्रवेश नहीं करते हैं, जाते नहीं। यही वास्तव में है, यही यथार्थ है, यही निश्चय है, यही नियम है। और यही बात यहाँ समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं भाई? ये नहीं समझ में आया तो बंध समाप्त नहीं होगा। कर्मों का बंध की जो प्रणाली है वो बंद नहीं होगी, सतत कर्म का बंद होता रहेगा। यही धारणा चलती रही। मिथ्या धारणा के कारण ही तो कर्म का बंद होता है, भवों का, कई भवों का। और उसी मान्यता को निकाल रहे हैं। हे संत, हे योगी, तेरे अंदर भी इसी प्रकार की भावना न रहे। एक मुनि दूसरे मुनि के साथ रहे तो ये भावना न रहे कि मेरे बिना तेरा कुछ नहीं है या तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है। भाई सबका अपना अस्तित्व है, इसलिए उनसे भी साम्य भाव रखना, क्षमता भाव रखना। बंध को प्राप्त नहीं होना, निर्बंधन होना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये भाव जब मिथ्या निकल जाएंगे तो नियम से बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ये सब बातें चल रही हैं बंध अधिकार में। इसका मतलब है मिथ्या विचारों से बंध ही बंध होता है। क्यों होता है? आप ही बताओ मुझे। मिथ्यात्व के बंध में पहला बंध का कारण कौन है? मिथ्या बंध में जो कारण बताए हैं, पहला कारण कौन सा है? मिथ्यात्व ही है ना। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग सब दिए हैं ना। तो पहला कौन सा है? मिथ्यात्व सबसे बड़ा बंध का कारण, इसलिए उसको पहले नंबर में रखा। असंयम को दूसरे नंबर में रखा, प्रमाद को तीसरे नंबर में रखा, कसाय को और चौथे नंबर में रखा, और योग को 5वें नंबर में रखा। सबसे ज़्यादा बंध का कोई कारण है तो वो मिथ्यात्व है। क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व वहाँ अवृत्ति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है, सब उसके साथ है। जहाँ अवृत्ति मात्र है वहाँ मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ असंयम है, वहाँ जागृति नहीं है, वहाँ क्षमता भाव नहीं है, वहाँ पर योग का निरोध नहीं है, जहाँ पर मिथ्यात्व है। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। और गजब की बात यह है, ये मिथ्यात्व कोई देता नहीं है। ये मिथ्यात्व आप हम सब जो हैं अपने आप ही अंदर पैदा करते हैं। ये प्रोडक्ट जो है मिथ्यात्व का कोई और नहीं बनाता है, हम ही अपने आत्मा के अंदर इसको तैयार करते हैं। और इससे मिथ्यात्व के अंधकार में जब चले जाते हैं हम, तो हमें कुछ भी सच्चा और अच्छा दिखाई नहीं देता है। ये मिथ्यात्व से बचाने के लिए बात कर रहे हैं। मिथ्या बुद्धि है, 100% मिथ्या बुद्धि। मिच्छा लिखा है ना, देखिए दोनों गाथा में के लिए चेदी नाहु मिच्छा। यदि ऐसा है तो ये मिथ्या नहीं है। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें मारता हूँ, मैं तुम्हें दुखी देता हूँ, मैंने तुम्हें दुख दिया, मैंने तुम्हें मारा, या मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें दुख नहीं दिया। ऐसा जो विचार है, दिया नहीं दिया, ये दोनों में लगाइए।
तो ऐसा तेरा सोचना क्या मिथ्या नहीं है? वास्तव में मिथ्या ही है। क्या सोचना? कुछ नहीं सोचना, जो जैसा है उस वस्तु का वैसा स्वरूप का चिंतन करना, जो है सो है, ऐसा भाव रखना। क्या है? वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका स्वरूप वैसे ही है। मैं किसी के स्वरूप में प्रवेश नहीं करता, कोई मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं करता। मेरा चतुष्टय मेरे में है, तुम्हारा चतुष्टय तुम्हारे में है। तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव तुम में है, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में है। मैं आपका पिंडमन नहीं करा सकता, आप मेरा पिंडमन नहीं करा सकते। ऐसा सामभाव पैदा होना चाहिए, तभी बंध का अभाव होगा। महानुभाव, बंध होता रहेगा तो कभी भी उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक तरफ से बंध चलता रहे और तुम खूब तपस्वी बने रहो, उससे क्या फायदा? कोई हों एक एक महीने एक एक साल में भोजन करें, ऐसे तपस्वी बने रहें, लेकिन मिथ्या बुद्धि भरी हुई है, तो बोलो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका पात्र गंदा है और उसमें शुद्ध वस्तु डाली जाए तो वो शुद्ध वस्तु भी अशुद्ध ही हो जाना है, क्योंकि पात्र ही गंदा है। ठीक है ना? जब पात्र गंदा है आप कितने शुद्ध वस्तु डालो, सब बेकार हो जाना है, खाने योग सेवनी योग नहीं होगा। ऐसी कोई खूब तपस्वी बन जाए, खूब शरीर को सुखाए, खड़ा रहे धूप में, खड़ा रहे टांग में लटका रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन अंदर तो यही कोई मुझे मार सकता है, मैं किसी को मार सकता हूँ, कोई मुझे दुखी दे सकता है, मैं किसी को दुख दे सकता हूँ, कोई मुझे सुख दे सकता है, मैं किसी सुखी कर सकता हूँ। ये जो तेरी अगृहीत मिथ्यात्व की भावनाएं जो भरी हुई है अनादि से, और गजब की बात तो है ऐसे विचार किसी ने दिए नहीं है, तेरे अंदर अगृहीत में है, बिना ग्रहण किए अनादि से विचार तेरे चल रहे हैं। और जब तक ये नहीं निकलेगा तो अगृहीत मिथ्यात्व कैसे बाहर निकलेगा? बर्तन साफ करो, तब जाकर के शुद्ध वस्तु उसमें रखने योग्य है, सेवनी है, ग्रहण करने योग्य है, अन्यथा वो सब हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ ही है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।